हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। मोनोडेंटेड लिगेंड युक्त अष्टफलकीय जटिल प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाते हैं। एक कथन दिया गया है कि मोनोडेंटेड अगर लिगेंड है किसी अष्टफलकीय जटिल में, तो वो प्रकाशिक समावयवता दिखाएगा या फिर नहीं दिखाएगा। ये हमारा प्रश्न में दिया गया है। तो चलिए हम लोग इस कथन को समझते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर मुख्य अवधारणा हो गया, तो वो हम लोग को समझना होगा। पहला कि प्रकाशिक समावयवता किसे बोलते हैं, दूसरा अष्टफलकीय जटिल क्या है, और तीसरा मोनोडेंटेड लिगेंड क्या है। तो चलिए समझते हैं। पहला है मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड, तो मोनोडेंटेड लिगेंड किसको बोलते हैं? वैसे लिगेंड जो कि एकल बंध से जुड़े हों, ठीक है, जो कि एकल बंध से जुड़े हों या तथा एक दाता परमाणु, तथा एक दाता परमाणु, ठीक है, एकल बंध से जुड़ा हो तथा एक दाता परमाणु हो, मतलब कि एक ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा वहां पर, ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड। दूसरा हमें अष्टफलकीय जटिल। अष्टफलकीय जटिल, अष्टफलकीय जटिल का मतलब ये हो गया कि वहां पर जो समन्वय संख्या होगी, समन्वय संख्या होगी, वो कितनी होगी? 6 होगी। और जब समन्वय संख्या 6 होता है, तो मतलब कि अष्टफलकीय जटिल का समन्वय संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। और इसका अगर मान लो एक उदाहरण से समझते हैं, कोई एम धातु है, उस पर एक ही प्रकार के 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। एक ही प्रकार के कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो सपोज कर लो कि ये अष्टफलकीय जटिल है और ये एक प्रकार के 6 जटिल से जुड़ा हुआ है। ए ए ए ए ए और ए, सभी यहां पर जो ए है वो मोनोडेंटेड लिगेंड मान लो, ठीक है। तो इस समय क्या होगा कि ए जो है मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसका प्रकाशिक समावयवता दिखाएंगे, तो क्या इसका प्रकाशिक समावयवता दिखेगा? तो हम लोग को पहले समझना होगा कि प्रकाशिक समावयवता किसे बोलते, प्रकाशिक समावयवता। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण समान, किंतु उनका व्यवहार समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। मतलब कि अगर इसका मिरर इमेज बनाए, या फिर हम लोग लिख सकते हैं वे कार्बनिक यौगिक जिनके भौतिक व रासायनिक गुण समान, परंतु उनका व्यवहार समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, तो वो एक दूसरे के प्रकाशीय समावयवी कहलाएंगे और इस घटना को प्रकाशीय समावयवता कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक सिंपल सा चीज समझो कि आसान भाषा में बोल सकते हैं कि जिसका मिरर इमेज बना, ठीक है, वो प्रकाशिक समावयवता दिखाएगा। जिसका मिरर इमेज नहीं बना, दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो वो प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एम एक धातु है जिसमें ए बी सी डी ई और एफ 6 अलग अलग तरह के लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है, 6 अलग अलग तरह के लिगेंड जुड़े हुए हैं। सपोज कर लो कि एम ये केंद्रीय ध्रुव परमाणु है, इसके हर एक कोने पर अलग अलग, अगर इस यहां पर ए बी सी डी एफ सब मोनोडेंटेड है, इसका अगर हम लोग दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, तो ये दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, यहां पर आसानी से दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। ये दर्पण प्रतिबिंब यहां पर आसानी से बन जा रहा है। तो यहां पे प्रकाशिक समावयवता दिख रही है। लेकिन प्रश्न में हमें क्या दिया गया है? प्रश्न में कथन जो दिया गया है वो कथन है
कि मोनोडेंटेड लिगेंड युक्त अष्टफलकीय जटिल प्रकाशिक समाप्तता नहीं दर्शाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रकाशिक समावयवता यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जब मोनोडेंटेड लिगेंड हो और सभी लिगेंड अलग अलग प्रकार के हों तो उस कंडीशन में वो प्रकाशिक समावयवता दिखा सकता है। लेकिन जब मोनोडेंटेड लिगेंड हो लेकिन सभी एक प्रकार के ही लिगेंड जुड़े हों तो उस कंडीशन में वो प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखा पाएगा। तो यह कथन एक जगह पर सत्य है, एक जगह पर असत्य है। तो हम लोग इस कथन को बोलेंगे कि हमेशा यह ऐसा नहीं कर सकता है, अतः यह कथन जो है वो असत्य है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।